तप, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष कहलाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद देखिए सघोष क्या होते हैं, या सघोष को कभी कभी घोष भी बोल दिया जाता है, तो इन्हें आप याद रख सकते हो, जिनका उच्चारण करने पर जो स्वर तंत्र है वो कंपित हो जाता है, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम घोष या सघोष, ठीक है। इनका भी याद रखना, कचट तप वर्ग का 3 4 5 याद रखना। अघोष में क्या था 1 2, और सघोष में क्या होगा 3 4 और 5 वर्ण याद रखना। देखिए 3 और 4 और 5, जैसे अगर बात करें, देखिए दोस्त तीसरा क्या है, गा है, का वर्ग का गा है, और घा है और इंग्या है। ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर इंग्या याद रखना, इधर साइड बिंदी होती है, नीचे नहीं होती है। अच्छा, डा डलिया में कोई बिंदी नहीं होती है ना, ढक्कन में कोई बिंदी होती है। जो बिंदी होती है वो ये है द्विगुण व्यंजन, यहाँ पर देखिए बिंदी होती है, इन्हें भी आपको बाद में समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से पहला तीसरा चौथा और पांचवा और सारे वर्ग के, यानी कि पांचों वर्ग के जो तीसरा और चौथा और पांचवें जो वर्ण हैं ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, ये सारे सघोष हैं, या कह सकते हो घोष हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। अल्प प्राण के लिए देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम वायु निकले तो वो क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने बोल दिया आपसे, जैसे एक का मैंने बोल दिया और खा बोल दिया, दोनों का उच्चारण कीजिए, का और खा, का और खा, यानी कि खा बोलने पर थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना, जो का है वो तुम्हारा काय में आएगा अल्प प्राण में, जो खा आएगा वो काय में जाएगा महाप्राण में, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसकी संख्या याद रखना, पहला प्रत्येक वर्ग का, यानी कि जो 5 वर्ग हैं कचट तप वर्ग, इसका पहला और इसके अलावा तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण आते हैं ये सारे अल्प प्राण में आएंगे। जैसे देखिए का वर्ग, का पहला वाले की बात करें तो ये सारे पांचों हो गए, पहला और तीसरा, ठीक है, इसके अलावा पांचवा, ये सारे क्या हैं तुम्हारे, ये हैं तुम्हारे अल्प प्राण, ठीक है। अब महाप्राण बिल्कुल इसका विपरीत है, ठीक है, जो बचे हुए हैं वो महाप्राण में चले जाएंगे, 2 और 4। अगर देखिए यहाँ पे हमने का और खा तो दिखा दिया था, अगर हम बात करें ये तीसरा वर्ग, तीसरा जो कह सकते हो तीसरा अक्षर और चौथे अक्षर में कंपेयर करके देखिए, गा और घा, घा को थोड़ा खींचना पड़ रहा है ना, यानी वायु ज्यादा निकल रही है, तो ये तुम्हारा क्या है महाप्राण है, और ये भी महाप्राण है, ठीक है। महाप्राण मैंने, मुझे लगता है अल्प प्राण के साथ ही आपको समझ आ गया होगा। वैसे महाप्राण की परिभाषा क्या होती है, जिनका उच्चारण करने पर अधिक वायु निकले उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण को याद रखना, कचट तप वर्ग का 2 और चौथा वर्ण जो होता है वो सारे महाप्राण होते हैं, ठीक है भाई, याद हो गया होगा आराम से। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं ढा, और ये ढा होता है और ये होता है ढा, ठीक है, ढा। मैं अब इसका अंतर बताता हूं कि उच्चारण कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूं, ये देखिए पहले तो आप देख लीजिए, द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने कुछ शब्द देखे होंगे, जैसे अगर मैं कहूँ डा, यह है तुम्हारा डा डलिया, जो तुम्हारा वर्णमाला में आता है, डा और ढा ढक्कन, ठीक है, मैं इन्हें लिख दिया, ठीक है। इनमें कोई बिंदी नहीं होती है, कोई अनुस्वर बिंदी नहीं होती है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन को यहीं पे लिख देता हूं मैं, और ये लीजिए आप, ये मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, जो डा है इसका मैं लिख देता हूँ डा से डलिया, क्या होता है डलिया, और ये ढा है, ये आप ये जो है ये काय में आता है, सड़क, जैसे सड़क बोलते हो आप, यहाँ पर देखिए अब आप अंतर, डलिया डा डा, ठीक है, और सड़क में डा, डा और ला में अंतर है ना, और ला कर दोगे तो दोस्तों आप जानते हो कौन सा अक्षर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये होता है ड़ा, ये क्या होता है तुम्हारा ड़ा, ये होता है डा। अब अच्छा इनकी बात करें, इन दोनों अक्षरों की, ये तुम्हारा क्या है ढक्कन, क्या होता है ढक्कन, ठीक है। अच्छा ये अगर इसकी अगर बात करें तो देखिए पढ़ाई, पढ़ाई होता है पढ़ाई। दोस्तों हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा ना दिख रहा हो, मुझे नहीं पता है, तो चलिए मैं इधर साइड बता देता हूँ। देखिए पढ़ाई आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, पढ़ाई, ठीक है। ड़ा में देखिए यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, देखिए पढ़ाई, ड़ा निकल रहा है, और जबकि ये क्या होता है ढा, अंतर है दोस्तों, आपको पता हो गया अंतर। तो याद रखना, जिनमें बिंदी होती है वो क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये होते हैं क्या अयोग वाक्य, क्या अंग और आहा। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बच गई है तुम्हारी, जैसा कि मैंने बीच में इसका जिक्र भी किया था, कंठव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। इन्हें आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो, आपको क्या याद रखना है, कचट तप। दोस्तों मुझे गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है, मैं जल्द जल्द खींच देता हूँ वीडियो को, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए कचट तप वर्ग को आप आराम से याद रख सकते हो, कचट तप, ठीक है, हो गया याद आराम से। अब देखिए अब आपको याद कैसे रखना है कि जो हम लोगों का जो वायु निकलता है वो कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है, ठीक है। यहां से वायु जाता है और ऊपर की ओर, देखिए मैं यहाँ चित्र से समझाता हूं आपको। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक ये चित्र बना लिया, ठीक है,